हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा लगातार बने हुए हैं, नवनीत कौर भी हमारे साथ बनी हुई है। लेकिन अगर इस पर कदम उठाना होगा डॉक्टर संबित पात्रा, तो आपकी सरकार को ही समझना होगा कि कैसे इस पूरे मामले को आगे ले जाया जाए। उनकी जो ये मांग है कि कश्मीर में भी लागू हो कानून, उस पर क्या कहिएगा, क्या कमिट कीजिएगा? देखिए, मैं कमिट नहीं कर सकता हूं, मैं तो प्रवक्ता हूं। मैंने कहा था, अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि मनोज सिन्हा जी ने इस पूरे विषय को सुना है और मैं जानता हूं कि बच्चियों के प्रति, बेटियों के प्रति बहुत सम्मान है हमारे पार्टी के नेताओं का। और जिस प्रकार से ये एक दरिंदगी हुई है, मैं इसे दरिंदगी ही मानता हूं, इस दरिंदगी के खिलाफ सख्त से सख्त कदम हमारी सरकार जरूर उठाएगी, उन बच्चियों को बचाएगी भी और कानून के माध्यम से आगे भी उनको एक बचाव का शील्ड मिलना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। मैं दो तीन छोटे छोटे विषय जो पहले टाक साहब जाने से पहले कह के गए थे वो यहां रखना चाहता हूं। टाक साहब ने इससे पहले कहा कि हमने एक छोटे से विषय को आउट ऑफ प्रपोर्शन ब्लो किया। बिल्कुल गलत बात है, ये कोई छोटा विषय नहीं है। बच्चियों को गन पॉइंट पे अगवा करना, उनको जबरन धर्म परिवर्तित करना और अपने से अधेड़ उम्र के पुरुषों के साथ उनका निकाह पढ़वा देना, ये कोई छोटी बात नहीं है और इसको बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहिए। ये ह्यूमन राइट्स का विषय है। और आप देखिए झूठे खबरों को, जिस प्रकार से गाजियाबाद में अपनी आपसी रंजिश के कारण, ताबीज के कारण एक बुजुर्ग के साथ जिस प्रकार की कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत मारपिटाई हुई, वो भी अच्छी बात नहीं है। किसी के साथ मारपिटाई नहीं होनी चाहिए। उस विषय को हिंदू मुस्लिम बनाकर के प्रस्तुत करना, हिंदुत्व इस प्रकार का है, यहां पर कहीं ना कहीं राइट विंग जो है वो मुसलमानों के ऊपर हावी हो रही है, ये नैरेटिव पूरे विश्व में फ्लोट करना, वो आउट ऑफ प्रपोर्शन होता है, वो गलत होता है। ये कभी आउट ऑफ प्रपोर्शन नहीं है। और देखिए, कम से कम एक बात तो आज हुआ है कि लव जिहाद के विषय में जब हम बोलते थे तो यही लोग कहीं ना कहीं हमें चिढ़ाते थे। आज मुझे लगता है लव जिहाद के हकीकत को हर मजहब के लोग, हर प्रदेश के लोग समझ रहे हैं। मुझे लगता है हमें आपस में मिलकर काम करना चाहिए और ये जो मिनेस है लव जिहाद का, उससे डट करके मुकाबला करना हो। आगे भदौरिया साहब आ गए, अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। भदौरिया साहब, लव जिहाद का मामला अब इस बार कश्मीर से आया है। बीजेपी ठीक कर रही है ना, अकाली नेता इसको उठा रहे हैं, ये बंद होना चाहिए, लव जिहाद का कानून तमाम राज्यों में आना चाहिए, ये आवाज उठ रही है। आपका मन क्या कहता है? देखिए, हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में कानून है और इस कानून के पालन करने और इसको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो सरकार तो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। सरकार ये तो नहीं कह सकती कि कानून है और हम कानून का पालन नहीं करवा पा रहे हैं। अगर समाज के अंदर में कानून है और कानून बनाए और पालन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। तो संबित जी ये बताएं कि कानून का पालन करवाएंगे कि नहीं? कानून का पालन करवाएं और देश के अंदर में एक ऐसा माहौल बनना चाहिए। अरे तो जहां नहीं है तो वहां आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। सरकार किसकी है? वहां पे किसकी सरकार है? जम्मू कश्मीर में तो आपका ही है, गवर्नर तो आप चला रहे हैं। को मानते हैं ना मेरे भाई? अरे मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। किसी भी जात, मैं पहले बोल चुका हूं फिर बोलता हूं, किसी भी जाति धर्म की बच्ची के साथ कोई भी अगर व्यक्ति अन्याय करेगा और कानून के खिलाफ जाके काम करेगा और तो उसको तो सजा मिलनी चाहिए, चाहे किसी भी जात धर्म का व्यक्ति हो। हमने कब बोला है? हिंदुस्तान में कोई भी हिंदुस्तानी किसी भी बच्ची के साथ अन्याय नहीं कर सकता, वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं। इसका मतलब थोड़ी है कि आप उसका माहौल बनाएंगे लेकिन उसकी मदद 25 बार बोलेंगे किसी भी जात धर्म, किसी भी जात धर्म, बिल्कुल 25 बार बोलेंगे। हिंदुस्तान में सारे धर्मों का सम्मान है ना। यहाँ संबित पात्रा अकेले नहीं रहते, यहाँ अनुराग भदौरिया भी रहते हैं, यहाँ दूसरे समुदाय के लोग भी रहते हैं, यहाँ दूसरे धर्म के लोग भी रहते हैं। हमारे आपके अलावा पूरा हिंदुस्तान गुलदस्तों से भरा हुआ है। यहाँ पे हर जाति धर्म के लोग हैं और सम्मान करना हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो हम अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकते ना आप, क्योंकि सरकार तो आपकी है। यहाँ पे 2014 से तो केंद्र में सरकार आपकी है। जम्मू कश्मीर में भी आप वहाँ पे हैं और पंजाब में भी आप इतने दिन तक उनके अकाली दल के साथ ही थे। तो आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं? यहाँ टीवी बैठ के आप थोड़ी जिम्मेदारी से भागोगे कि माहौल बनाओगे, देखिए क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, चुनाव आते हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जो हो रहा था उस पर जवाब लेते हो रहा हो तो यहाँ बेरोजगारी आत्महत्या भी हो रही है। सर आप माहौल बनाते हैं, खाली करते कुछ नहीं है, आप सिर्फ माहौल बनाते हैं। सिर्फ इनका काम ही माहौल बनाना है। ठीक है, वो जवाब दे रहे, फिर अहमद आया साहब, नवनीत जी आ जाइए। ठीक, संबित जी। अंजना जी, मैं तो बुरा मत मानिएगा, भदौरिया जी क्या कहते हैं मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। वो अभी बेरोजगारी के बारे में बात करने लगे थे। मतलब जो क्या अब बोलो बेरोजगारी के बारे में थोड़ा सा बोल लो। नहीं आप बोलो थोड़ा सा 20 सेकंड और बेरोजगारी के बोलो, उसके बाद में बात करो। नहीं आप बेरोजगारी के बारे में बात कर लीजिए। महंगाई का मुद्दा है, क्यों नहीं बोलूंगा? आप जनता के मुद्दे को नहीं उठाऊं? महंगाई पे भी बात कर, अंजना जी मुझे महंगाई पे बात कर लेंगे। नहीं 30 सेकंड मैं नहीं बोलूंगा, 30 सेकंड आप महंगाई पे बोल लीजिए, प्लीज बोल लीजिए।
नहीं, मैं कुछ आप आराम से बात करो, गुस्साओ मत, 30 सेकंड महंगाई पे बोलो, फिर मैं आराम से बोलूंगा। गुस्सा रहा हूं प्रभु, मैं तो आपको याद दिला रहा हूं कि केंद्र में आपकी सरकार है प्रभु, आप 30 सेकंड महंगाई पे बोल लो, मैं अलाउ कर रहा हूं भाई साहब, मैं बोलूंगा नहीं बीच में। तो आप समाजवादी कोई बात, आप 30 सेकंड महंगाई पे बात कर लो और 30 सेकंड बेरोजगारी पे भी बात कर लो, 60 सेकंड लो आप। हो गया, अब मैं बोल लूं? बिल्कुल, बेरोजगारी पे बोलेंगे, बेरोजगारी पे बोलेंगे, कोरोना पे भी बोलेंगे, महंगाई पे भी बोलेंगे, महिला अत्याचार पे बोलेंगे, किसान पे भी बोलेंगे और समाज और 30 सेकंड कोरोना पे भी बोलो। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो भी बोलेंगे। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आ गया, चुनाव में जो मुद्दे हैं वो भी बोलेंगे। और बताइए, ठीक है, जवाब सुन गया और क्या है, तो पूरा 30 मिनट का पूरा एजेंडा यही बोलेंगे हम। भदौरिया जी अब जवाब सुन ले। जवाब उनके पास अंजना जी कभी नहीं रहा है। हाँ चलिए, आप सुन तो लीजिए अंजना जी, यही डिफिकल्टी है हमारे देश की। मैंने शुरू में कहा था ना, ओवरडोज ऑफ सेक्युलरिज्म। ये सेक्युलरिज्म का चोगा पहन के लव जिहाद के विषय में एक शब्द नहीं कहेंगे। कोरोना पे डिस्कशन करेंगे, महंगाई पे डिस्कशन करेंगे और सब कुछ पे डिस्कशन करेंगे, चंद्रयान पे डिस्कशन करेंगे, सब कुछ पे, टोटी पे डिस्कशन करेंगे, सब पे डिस्कशन करेंगे। लव जिहाद का नाम भी नहीं लेंगे क्योंकि वो सेक्युलरिज्म का उनको काट रखा है ना, सेक्युलरिज्म की मधुमक्खी ने इनको काट रखा है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, अरे कैसे करेंगे आप? कभी कभी तो मुझे डाउट होता है, वो जो कौन सा था जो मौलाना ने 1000 परिवर्तन किया है उत्तर प्रदेश में, कौन सा मौलाना था जो अभी पकड़ा गया है? वो आपका हाँ, गौतम, कोई मौलाना मोहम्मद गौतम। मुझे तो कभी कभी शक होता है, कभी आपको भी कन्वर्ट न कर दिया हो। मुझे तो बिल्कुल शक है, मुझे बिल्कुल शक है। मुझे ये भदौरिया जी मेरे भाई है, मगर मुझे बिल्कुल शक है। आप बुरा मत मानिएगा, मुझे अंजना जी, मुझे पूरा शक है ये भदौरिया जी के ऊपर। ये जो मोहम्मद गौतम था जिसने 1000 लोगों को चुपके कन्वर्ट किया है, उसमें एक भदौरिया जी का भी नाम होगा, देखना।